मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आज का हमारा सवाल ये है कि बिल्ली रात को चूहे का शिकार कैसे करती है। मैं आपको कल रात का एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं अपने घर में सोया हुआ था, सारी लाइट्स बंद थी। रात को 3 बजे खपा 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 की आवाज़ आई मुझे। मैं जल्दी से उठा। मैंने देखा हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा शायद कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली होगी। और फिर मैं सोने की कोशिश दोबारा करने लगा। खपा 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 फिर आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठा। मैंने कहा ये क्या। मैंने टॉर्च लाइट ली क्योंकि मुझे अंधेरे में तो नज़र आ नहीं रहा था, और मैं बाहर निकल गया। घर से बाहर गया और मैं इधर उधर देखने लगा, पर अचानक मुझे फिर एक जगह से खपा 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 की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से टॉर्च उस तरफ की तो मैंने क्या देखा कि वहां पर मुझे एक बिल्ली नज़र आई। बिल्ली की आंखें जो हैं उनमें से रोशनी नज़र आ रही थी। बिल्ली भागी एक तरफ को, मैं भी उसके पीछे गया तो मैंने देखा कि बिल्ली ने एक गुलहरी को पकड़ा हुआ था और बिल्ली उसको खाने की कोशिश कर रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा बिल्ली ने रात को गुलहरी को कैसे पकड़ा। बिल्ली को रात को कैसे नज़र आता है? मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। मुझे तो टॉर्च लाइट लेके जाना पड़ा बाहर। मैं तो रात को अंधेरे में देख नहीं सकता। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? बिल्कुल, हम बहुत कम देख सकते हैं। तो क्या हम कोई चूहा, बिल्ली या कोई और जानवर पकड़ सकते हैं रात को बगैर रोशनी में? बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। तो फिर बिल्ली में ये पावर कैसे आई कि उसने रात को एक गुलहरी का शिकार किया? मैं इस चीज़ पर बड़ी देर सोचता रहा और फिर मैंने सोचा कि मैं इसका जवाब ढूंढता हूँ इस सवाल का। हमें पता है कि हमारी जो आँख है उनके 3 हिस्से होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वाइट हिस्सा, ये जो बाहर सफ़ेद रंग का हिस्सा है। फिर उसके अंदर अगर हम चले जाएं तो आइरिस है। आइरिस जो, कुछ लोगों का आइरिस नीला होता है, कुछ का ग्रे होता है, कुछ का ब्राउन होता है। तो आइरिस है और उसके बीच में एक काले रंग का सर्कल है जिसको हम प्यूपल कहते हैं। ठीक है जी। और जितनी भी रोशनी आँख में के अंदर जाती है वो इस प्यूपल से जाती है, ये प्यूपल काले रंग वाले हिस्से से। अगर हम आँख का मॉडल देखें तो ये देखें, यहाँ पर आपको आँख की जगह ये देखें, ये सामने प्यूपल नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको आइरिस नज़र आ रहा है ग्रे कलर का। और प्यूपल के पीछे हमारी आँख के अंदर की साइड पर एक लेंस लगा होता है। ये एक लेंस लगा हुआ है और इस लेंस से पे वो जो रोशनी जो इस प्यूपल से जो काले रंग के सर्कल के अंदर जाती है, वो आके ये लेंस उसको फोकस करता है और पीछे एक और हमारे स्क्रीन लगी होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है जी। और रेटिना जो है फिर वहाँ पर इमेज बनता है, और ये मैं सारा एक और वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। तो हमें पता ये चला कि रोशनी जो है वो इस ब्लैक डॉट यानी प्यूपल से दाखिल होती है। अच्छा, अब मेरे पास ये एक आई का मॉडल है। ये आई का मॉडल मैंने घर पे बनाया है। आप इसको बड़े सिंपल तरीके से बना सकते हैं। इसमें एक आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, अच्छा जिसे कहते हैं ना उर्दू में। उसके आगे आपने एक छोटा सा कार्डबोर्ड लगा देना है। ये आई फ्रंट है और ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक हिस्सा है इसको हम प्यूपल कहते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको मैंने साइड से पकड़ा हुआ है। तो मैं इसको एक खिड़की के सामने रख के, पीछे ये मैंने मॉडल बनाया है रेटिना का। ये पूरा आई का मॉडल है। ठीक है। ये आँख का सामने का हिस्सा है और ये रेटिना है। रेटिना मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ पे इमेज बनता है, यहाँ पर इमेज बनता है, यहाँ पर ये रेटिना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे पीछे करूँगा। सामने खिड़की नज़र आएगी और खिड़की का इमेज यहाँ पर बनेगा और वो इमेज उल्टा होगा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यही उस लेंस का काम है। हम, अब आप देखें, अभी इमेज नहीं बन रहा। अब मैं जब यहाँ पर लेके गया, अब आप यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि एक खिड़की है और उसके बाद एक हल्के हल्के दरख्त लगे हुए हैं। ये देखें, अब आपको इमेज यहाँ पर नज़र आया। अब मैं ज़्यादा करीब ले जाऊँगा या ज़्यादा दूर ले जाऊँगा तो इमेज साफ नज़र नहीं आएगा। हमने इमेज यहाँ पर इस
पेज पे देखना है। अब आप देखें ऐसा ऐसा फोकस हो रहा है इमेज, और अब आपको वो इमेज जो है वो नज़र आ गया। ये देखें ऐसा ऐसा फोकस हो रहा है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बाहर एक ऐसी दीवार बनी हुई है जिसमें गोल गोल सुराख हैं और उनके पीछे दरख्त लगे हुए हैं। ठीक है जी। और ये इमेज उल्टा है, यहाँ पर नहीं पता चल रहा पर एक्चुअल में ये इमेज उल्टा है। तो हमारी आँख जो है वो भी इसी तरीके से काम करती है। इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारा जो प्यूपल है, जो ब्लैक कलर का आँख का हिस्सा है, सर्कल है, वो अगर बड़ा होगा तो ये इमेज जो है, ये अब आप देखिए एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है इमेज में हाथ हिलाता हुआ, ये उल्टा नज़र आ रहा है आपको। एक्चुअली ये बच्चा सीधा खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी आँख जो है उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और फिर हमारा दिमाग जो है उसको सीधा करता है। ठीक है जी। अब इस पूरे आई मॉडल का, ये हमने एक सिंपल आई मॉडल बनाया, और बना के आप इसको क्लास में बना के बच्चों को दिखा भी सकते हैं। इस पूरे आई मॉडल में अगर ये जो सुराख है ये मैं बड़ा कर दूंगा तो ये इमेज ज़्यादा रोशन हो जाएगा, और ये सुराख अगर मैं छोटा कर दूंगा तो इमेज ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, जिसको मध्यम कहते हैं, मध्यम हो जाएगा। अच्छा, इसलिए इस सुराख का बड़ा होना और छोटे होने से इमेज का जो है वाज़े होना और मध्यम होना हमें साबित होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इससे रोशनी आगे जा रही है। अगर ये एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा रोशनी आगे जाएगी और इमेज आपका अक्स जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अगर ये हिस्सा कम छोटा है, ये हिस्सा छोटा है, इसका जो एरिया है वो छोटा है, ये छोटा सुराख है, तो रोशनी कम जाएगी और ये जो तस्वीर है ये मध्यम बनेगी। यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप नीचे देखें तो ये एरिया बहुत बड़ा, ये भी एक आँख का मॉडल बनाया है हमने। ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें तो ये एरिया नीचे वाला सर्कल जो है वो बहुत बड़ा है, जिसमें एक प्लास्टिक लगा हुआ है। यहाँ से जो रोशनी जाएगी आपको खिड़की ज़्यादा रोशन नज़र आएगी। पर अगर इसका एरिया मैं छोटा कर दूंगा, देखें जी, ये जो सर्कल है ये छोटा सर्कल हो गया। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि ये थोड़ी सी मध्यम हो गई, नीचे वाली रोशन है और ऊपर वाली मध्यम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आँखों में जब प्यूपल जो है वो छोटा होगा तो हमें कम नज़र आएगा, रोशनी कम अंदर दाखिल होगी और आँख को कम नज़र आएगा। और जब प्यूपल बड़ा होगा तो आँख को ज़्यादा नज़र आएगा। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर रोशनी किसी जगह कम हो तो इसको बड़ा हो जाना चाहिए ताकि ज़्यादा रोशनी इसमें दाखिल हो और इमेज अच्छा बने आँख में। और अगर किसी जगह रोशनी बहुत ज़्यादा है तो इसको छोटा हो जाना चाहिए ताकि रोशनी बहुत ज़्यादा है तो रोशनी फिर भी ज़्यादा दाखिल होगी और इमेज उतना ही अच्छा बन जाएगा। अब यही चीज़ जो है हम देखते हैं इंसानी आँख में। ये आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं क्लास में। आप दो बच्चों को खड़ा करें, एक को सामने लाइट की तरफ खड़ा करें, ट्यूबलाइट की तरफ, और दूसरे को कहें कि वो उसकी बच्चे की आंखों की तरफ देखें। और जो पहला बच्चा है उसको कहें कि आप आंखें बंद कर लें। अब वो बच्चा जैसे ही आंखें बंद करेगा, थोड़ी देर आपने उसको कहना है कि एकदम आंखें खोलें, और जो दूसरा बच्चा है वो उस बच्चे की आंखों को गौर से देखे। तो वो देखेगा कि जैसे ही वो आंखें खोलेगा तो प्यूपल जो है उसका छोटा होगा। क्यों? उसकी वजह है कि वो ट्यूबलाइट के बिल्कुल सामने खड़ा है। तो जैसे उसने आंखें खोली तो एकदम बहुत रोशनी उसकी आंखों में गई, तो उसकी आंख ने खुद ब खुद अपना जो प्यूपल है उसको छोटा कर लिया ताकि कम रोशनी आंख में दाखिल हो सके। इसी तरीके से रात में जब हम किसी ऐसी जगह पर दाखिल होते हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो, अगर मैं यहाँ पर आंख में देखूं तो ये देखें कि यहाँ पर हम अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो प्यूपल है आंख का वो बड़ा हो गया। क्यों? ताकि ज़्यादा रोशनी आंख के अंदर दाखिल हो सके। पर जैसे मैंने टॉर्च जलाई, अगर आप उसकी टॉर्च जलाएं तो ये एकदम छोटा हो जाएगा, और ये हमें नज़र भी आता है थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ये हमें नज़र आता है, और हम ये बच्चों को दिखा भी सकते हैं टॉर्च एकदम चला के। और आप देखें ये छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही है, तो इसको उतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, तो ये छोटा हो गया ब्राइट में ताकि कम लाइट अंदर दाखिल हो सके। अगर हम देखें अगर हम कभी भी अंधेरे कमरे में दाखिल हों तो शुरू में हमें कुछ नज़र नहीं आता, हमें बिल्कुल डार्कनेस नज़र आती है, बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है। अगर हम थोड़ी देर खड़े रहें और गौर से देखते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह यही है कि आँख अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है, प्यूपल जो है वो छोटा हो रहा है, और फिर उसे वो हल्की हल्की रोशनी जो है
वो नज़र आना, प्यूपल जो है इस केस में हमारा बड़ा होगा क्योंकि रोशनी कम है। तो जब वो बड़ा होता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है, और जब वो उसका एरिया बढ़ जाता है तो उसको ज़्यादा रोशनी मिलती है और उसको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह घरों में जब बिजली जाती है तो आप देखें कि एक मरतबा शुरू शुरू में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ों के बारे में एहसास होना शुरू हो जाता है और वो नज़र आनी शुरू हो जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। इसी तरीके से जो जानवर होते हैं उनको रात में शिकार करना होता है। कुछ जानवरों को, जिस तरह आउल है, जिस तरह बिल्ली है, और भी काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो रात को शिकार करते हैं, और उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो रोशनी जो है उनकी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। अब रात को रोशनी आती कहाँ से? तो रात को सबसे पहले रोशनी जो आती है वो है चाँद से। चाँद जो है वो हमें कुछ ना कुछ रोशनी जो है वो देता है, और वो रोशनी इतनी होती है जिसे जानवर इस्तेमाल करके शिकार कर सकते हैं। अगर आप रात में देखें तो आपको सितारे और चाँद जो है, स्पेशली जो चाँद होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन जो है वो हमें नज़र आता है, और ये रोशनी जानवरों के लिए बहुत होती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक बंदर की किस्म है, ये एक बंदर की किस्म है, और अगर आप इसकी आंखों के प्यूपल को देखें तो आपको लगेगा एक छोटा सा डॉट है। क्यों? क्योंकि ये दिन में लाइट बहुत होती है, तो ये बहुत थोड़ी रोशनी अपनी आंख में एंटर होने देता है, तो इसलिए इसने प्यूपल जो इसके ऑटोमेटिकली बहुत छोटे हुए हैं। पर जब ये रात को आएगी और इसको रोशनी की ज़रूरत होगी, क्योंकि रात को इसने दरख्तों पे चढ़ना है, इसने शिकार करना है, तो आप देखें इसकी आंखें कैसे होंगी, इसका प्यूपल कितने बड़े हो गए, और अब इसमें कितनी रोशनी जो है वो एंटर हो रही है। तो इस तरीके से जानवर जो हैं वो अपनी आंखों को एडजस्ट करते हैं और उन्हें रोशनी में हमसे ज़्यादा नज़र आता है। हमारी आंखें जो हैं उनके प्यूपल इतने बड़े नहीं होते कि हमें रात को बहुत ज़्यादा नज़र आ सके, पर जानवरों को बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब आप ये देखिए कि लिजर्ड है, अब इस पर टॉर्च लाइट लगाएंगे, अभी देखिए प्यूपल कितने बड़े हैं। अब आप देखें इसका प्यूपल ने अपने आप को एडजस्ट किया और छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने टॉर्च लाइट जलाई थी, रोशनी बहुत ज़्यादा होगी। अब जब टॉर्च लाइट बंद करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो जानवर हैं, अब ये लाइट बंद की है तो अब देखें प्यूपल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अब इसको ज़्यादा रोशनी चाहिए, इसको नज़र नहीं आ रहा, तो ये अपने प्यूपल का एरिया जो है उसको बढ़ाएगा और ज़्यादा रोशनी एंटर होगी और इसको नज़र आएगा। इसी तरीके से ये जो मिसाल है ये एलिगेटर की है, मगरमच्छ की है। आप देखें इसका प्यूपल जो है वो कितना छोटा हुआ है, और अगर ये दिन को इस तरीके से रहता है, पर जैसे ही रात होती है या रोशनी कम होती है तो इसका प्यूपल बड़ा हो जाता है और ये पूरी देखने की सलाहियत जो है वो रखता है रात को, और रात को शिकार भी करता है। पर इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ पर भी हैरान हुआ। मैंने देखा कि जानवरों की आंखों में से रात को अगर आप उन पर लाइट लगाएं या फ्लैश लाइट उन पर डालें तो आपको नज़र आएगा कि उनकी आंखों में से रोशनी आ रही है, और इतनी कलरफुल रोशनी, कभी वो येलो होती है, कभी वो ब्लू होती है। अब आप ये देखें, ये आपको हिरन जो है, डियर है, इसकी आंखों से रोशनी नज़र आ रही है जब इसकी तस्वीर खींचे। इसी तरह फॉक्स जो है, लोमड़ी, उससे भी नज़र आ रही है। और काऊ देखें, ये काऊ की आंख से नीली रोशनी नज़र आ रही है, पर ये रोशनी आती क्यों है? ये कहाँ से नज़र आती है? ये कहाँ से दाखिल होती है? हम तो टॉर्च लाइट येलो कलर की जलाते हैं या वाइट कलर की, फिर ये नीली रोशनी आँख से निकलती हुई क्यों नज़र आती है? तो इसके लिए हमने एक गाय की आँख ली, ये एक गाय की हमने आँख है और निकाली, और हमने देखना है इसके आगे, ये उसका सामने वाला हिस्सा है गाय की आँख का, और हमने देखना है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये रोशनी जो है निकलती है इसकी आँख से। तो हमने क्या किया, इसकी आँख को डायसेक्ट किया, इसको काटा, इसको डायसेक्ट किया। देखें, इसको दो हिस्सों में काट दिया, और इसकी आँख के जब पिछले हिस्से पर हमने गौर किया तो हमें एक छोटी सी टेप नज़र आई, चमकती हुई शाइनिंग टेप, ऐसी जैसे कोई रिफ्लेक्टर हो। ये टेप बिल्कुल ऐसी थी, और इस पर अगर हम लाइट डालते थे तो ये चमकती थी और इससे ब्लू कलर निकलता था। ये भैंस की आँख की पिछली साइड है, ठीक है जी, दिमाग वाली साइड है, दिमाग की तरफ जो साइड होती है ये उसकी तरफ एक हमें शाइनिंग टेप नज़र आई। तो मैंने सोचा कि ये जो हमारे पास रात को साइकिल या पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो भी चमक रही होती है लाइट में, और बाजू का जो ट्रॉलीज और साइकिल्स और व्हीकल्स पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं वो भी चमक रहे होते हैं। जब भी उन पे लाइट डलती है वो चमकना शुरू हो जाते हैं, जब लाइट नहीं डालते तो नहीं चमकते। तो वो क्या चीज़ होती है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेप्स। ये एक वैसी ही टेप है
जैसे कि गाय की आंख के पिछली साइड पर हमें एक झिल्ली नजर आई थी, बिल्कुल ये वैसी ही टेप है। आप समझ लीजिए वो टेप ही उधर लगी हुई है। और ये इस टेप का फ़ायदा क्या है, इस टेप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो ये है कि जब इन टेप पे इस किस्म की टेप पर लाइट डलती है तो ये चमकना शुरू कर देती है। ठीक है जी, ये नीले रंग की है तो ये नीले रंग में चमकेगी। अगर हम ग्रीन कलर की करेंगे तो ग्रीन कलर की चमकेंगी, ऑरेंज कलर, वाइट कलर। तो इसी तरीके से जो हमने भैंस की आंख देखी थी उसके पिछले हिस्से में इस तरह के एक रिफ्लेक्टर झिल्ली लगी हुई थी, जिस पर जब हम तस्वीर खींचते थे या लाइट डालते थे तो वहाँ से लाइट जो है, ये देखिए ये एक झिल्ली लगी हुई है, एक छोटी सी रिफ्लेक्शन सरफेस है आँख में। और जब इसमें लाइट आँख में एंटर होती थी सामने पीपल से और आके वो पीछे इस पर डलती थी तो वो रिफ्लेक्ट होती थी, यानी वो यहाँ से वापस जाती थी। और जब आँख से के इस हिस्से से लाइट लग के वापस जाती थी तो हमें वो नीली लगती थी। अगर ये येलो कलर की होगी तो हमें येलो आँख लगेगी। अगर ग्रीन कलर की होगी किसी जानवर में ये हिस्सा तो वो ग्रीन कलर का लगेगा। इसी वजह से जानवरों की रात को आंखों में से रोशनी निकलती हुई नजर आती है। और इससे ये जो चीज़ है ये भी उनको मदद देती है रात को देखने में, बहुत ज़्यादा इससे भी उसको मदद मिलती है। पर क्या आपने इंसान को देखा है कभी, इंसान की आंख पर अगर हम रोशनी डालें और तस्वीर खींचें तो वहाँ पर तो हमें कोई ऐसा रंग नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इंसान की आंख के एंड पर ये झिल्ली मौजूद नहीं है। इस तरह की मेम्ब्रेन जो है, इस तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो मौजूद नहीं है। इस वजह से इंसान की आंख आपको बिल्कुल किसी इंसान की आंख से कलर निकलता हुआ नज़र नहीं आता। पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हमने कई मरतबा बच्चों की तस्वीरें खींची और वो रेड कलर की हुई। हमने जैसे ही फ्लैश लाइट यूज़ की तो वो आंखें जो हैं वो रेड कलर की नज़र आना शुरू हो गई। ऐसी बिल्कुल ऐसा होता है, पर वो कलर जो है वो मेम्ब्रेन से नहीं आ रहा था, वो उस रिफ्लेक्टिंग टेप जो आँख के पीछे लगी होती है उससे नहीं आ रहा था इंसान की सूरत में। इंसान की आँख के पिछले हिस्से में क्या चीज़ होती है जी, इंसान की आँख के पिछले हिस्से में रेटिना होता है। और रेटिना क्या होता है, ये छोटी छोटी खून की जो कैपिलरीज होती हैं, नसें होती हैं, उनसे मिलके बना होता है। तो ये बिल्कुल रेड कलर का होता है क्योंकि छोटी छोटी बेशुमार जो खून की हैं कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, उनसे मिलकर ये बना होता है। तो हमें जब हम फ्लैश लाइट डालते हैं आँख पर, इंसान की अचानक डालते हैं और वो अपने आप को भी एडजस्ट नहीं कर पाई होती, यानी अंधेरे में हम तस्वीर खींच रहे हैं और हमने फ्लैश लाइट एकदम जला दी, तो क्या होता है कि बाज़ बच्चे जो स्पेशली होते हैं उनकी आंखें जो हैं उनका प्यूपल छोटा नहीं होता, वो उतना ही बड़ा रहता है। तो उससे ये पीछे जो लाइट जाती है वो रेटिना से रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है। तो इसलिए हमें वो रेड कलर की नज़र आती हैं। तो अब हमें पता चला कि हमारे तो रिफ्लेक्टिंग टेप नहीं है और हमारा जो प्यूपल है वो रात को बहुत बड़ा नहीं हो सकता। इन दो वजूहात की वजह से इंसान रात को उतना अच्छा नहीं देख सकता जितना अच्छा जानवर देखते हैं जिनमें ये दो खसूसियात मौजूद होती हैं।